नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे कि पूर्ण आयु क्या होता है। देखिए, हमारे जो जन्म लेते हैं तो हमारी आयु उसी समय निश्चित होती है कि हम कितना आयु जिएंगे। अल्पायु होंगे, मध्यम आयु होंगे या पूर्ण आयु होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अल्पायु जो होता है वो 35 वर्ष की आयु तक माना जाता है। मध्यम आयु जो होता है वो 35 से 65 वर्ष की आयु तक अगर आप जीते हैं तो मध्यम आयु माना जाता है, और पूर्ण आयु माना जाता है 100 वर्ष की आयु तक। और उसके बाद जब जीते हैं तो उसे अच्छा नहीं, उसे विपरीत आयु माना जाता है। यानी उसे ज्योतिष की भाषा में आप बहुत अच्छा नहीं, हेल्दी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयु भी अच्छी नहीं होती है। अब हम बताते हैं पूर्ण आयु कब होते हैं। आप अपनी कुंडली देख के ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि आपकी आयु कैसी होगी। देखिए, पहले तो सबसे पहले आयु के लिए अष्टम भाव देखा जाता है। अष्टम भाव अगर अच्छा है तो आपकी आयु अच्छी होगी। अष्टम भाव यदि उसमें शुभ ग्रह बैठे हैं तो आयु अच्छी नहीं होगी। केंद्र में शुभ ग्रह हैं तो निश्चित रूप से मानिए आपकी आयु बहुत अच्छी है। केंद्र यानी 1, 4, 7, 10। ओके। अगर इसमें इसमें शुभ ग्रह है और उन पर किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं हो, खासतौर से लग्न अगर शुभ है और लग्न पे बुरे ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आयु शुभ होगी। लेकिन अगर लग्नेश अष्टम में है, लग्नेश अष्टम में है, 8वां भाव ही आयु का भाव होता है। अगर लग्नेश अष्टम में है तो आयु मध्यम होगी। मध्यम क्या, अल्पायु होंगे। अगर उसमें और ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो उसे बल मिलेगा। ये सब पूरी कुंडली को एनालिसिस करके ही बताया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली एक कुंडली आपके हाथ में आई तो आप कैसे जानेंगे कि आयु अच्छी है कि आयु खराब है, बस ये हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आयु कम है कि पूर्ण आयु है। तो पूर्ण आयु के लिए केंद्र में जो 1, 4, 7, 10 है उसमें शुभ ग्रह बैठे हों और अष्टम में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो या अष्टमेश क्रूर ग्रह हो और वो केंद्र में जाकर के अगर बैठ जाए तो भी आयु पूर्ण होती है। अगर अष्टमेश केंद्र की जगह त्रिकोण में भी बैठे हों तब भी आयु अच्छी होती है। इसके अलावा 11th हाउस का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर 11th हाउस स्ट्रांग है तब भी आपकी आयु को पूर्ण आयु माना जाता है। और देखिए, सिर्फ 11th हाउस या फिर अष्टम भाव की ही बात नहीं है। कुंडली में देखते हम अष्टम भाव से आयु को है, लेकिन कुंडली में लग्न का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपका अगर लग्न मजबूत है, अष्टम भाव थोड़ा निर्बल है और लग्न मजबूत है, इसके अलावा 11th हाउस भी मजबूत है, तो आयु को पूर्ण आयु ही जानिए, उसे कम मत समझिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, लॉजिक ये होता है कि जो अष्टम लग्न होता है वो हमारे पूरे व्यक्तित्व को बताता है। पूरा शरीर, व्यक्तित्व, बनावट जब वो स्ट्रांग होता है, और हो सकता है अष्टम भाव स्ट्रांग ना हो तो इससे आपको बार बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। कोई अचानक से एक्सीडेंट, मतलब अचानक से कोई बीमारी हो सकती है जिसमें आपको काफ़ी इलाज में लंबा टाइम बीत सकता है। तो ये सब बातें अष्टम भाव को शो करती हैं। लेकिन अगर लग्न मजबूत है तो आप इन सबसे पार पा जाएंगे। उसके अलावा अष्टम भाव में कौन कौन से ग्रह हों तो आप अपने आप को दीर्घायु या पूर्ण आयु जानिए। अष्टम भाव में यदि राहु, अष्टम भाव में यदि आपके शनि बैठे हों, गुरु बैठे हों, स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो या सम राशि में हो, मित्र राशि में हो, तो आयु पूर्ण होगी। उसको ये समझ लीजिए कि इन ग्रहों की दशा, अगर गुरु हैं, अगर गुरु अष्टम भाव में लग्न से है तब भी और चंद्र कुंडली से है तब भी आयु पूर्ण आयु होगी। इसी तरह से राहु अगर चंद्र कुंडली से है अष्टम भाव में तब भी, अगर लग्न कुंडली से है तब भी आयु पूर्ण आयु होगी। यानी पूर्ण आयु के लिए ये जरूरी नहीं कि सिर्फ लग्न कुंडली से ये ग्रह बैठे हो, लग्न कुंडली से ना भी बैठे हो, अगर चंद्र कुंडली से भी बैठे हैं तब भी इनकी आयु को पूर्ण जानिए। चंद्र से अष्टम में बुध का बैठना अच्छा नहीं होता है, ये आयु को कम करता है, अल्पायु होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी आयु पूर्ण है या नहीं। इसके अलावा एक और चीज जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि आयु कैसी है, आप कुंडली को लीजिए, उसमें लग्नेश किस पोजीशन में बैठे हैं और अष्टमेश किस पोजीशन में बैठे हैं। ये दो अगर ग्रह आपको पता है तो भी कुंडली में ये बात निश्चित होती है कि आपकी आयु पूर्ण आयु है या नहीं। जैसे अगर लग्नेश जाके व्यय भाव में यानी 12th में बैठ गए हैं तो आपकी आयु जो है, अगर आपकी आयु अष्टम भाव स्ट्रांग और आयु है भी तब भी वो व्यर्थ ही जाएगी, क्योंकि लग्नेश का व्यय स्थान में बैठना ये बताता है कि आप अपनी आयु को या तो एक योगी की तरह जिएंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, तो ये चीज जो है ये इस बात को बताती है कि लेकिन व्यय भाव को इतना कम भी मत समझिए। व्यय भाव सिर्फ यही नहीं बताता कि वो खर्च होगा। व्यय भाव विदेश गमन को, मोक्ष को, एक मोक्ष के लिए भी, मतलब जो मुक्ति का एक स्थान होता है ना, जो जहाँ से चीजें हट जाती हैं, यानी हमारा आवागमन का रास्ता ही खत्म हो जाता है, वो भी इसको देखने का होता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन 12th हाउस को जनरली लोग खर्चे से,
व्यय से, खर्चे से, विदेश से और बंदी बनने से, जेल जाने से, इन सब से देखते हैं। जबकि सिर्फ ये यही चीज़ें नहीं बताती हैं, ये और भी बहुत कुछ बताती हैं, ये बंधन मुक्ति भी बताती हैं। तो इसीलिए इनको जब एनालिसिस करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें, तब एनालिसिस करें। अचानक से इस चीज़ को तुरंत किसी की कुंडली देख के वल्पायु है या दीर्घायु है ना घोषित करें। आराम से पहले उसकी पूरी कुंडली देखें कि वो क्या कह रही है, अष्टमेश की पोजीशन क्या कह रही है। अगर अष्टम भाव में सॉफ्ट ग्रह मगर अष्टमेश अच्छी स्थिति में बैठे हैं, अष्टमेश अगर 11th हाउस में बैठे हैं, अष्टमेश अगर आपके 6th हाउस में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, तो एक तरह से ये विपरीत राजयोग भी बना देंगे। क्योंकि छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो वो भी एक राजयोग होता है, और वो राजयोग एक टाइम आने पर फलित जरूर होता है। तो ये सारी बातों को देखते हुए ही आयु का डिसाइड करना चाहिए। आयु सिर्फ अष्टम भाव या अष्टमेश से ही नहीं, लग्न से भी निर्धारित होती है, 11th हाउस से भी निर्धारित होती है। जनरली लोग 8th हाउस को देख के ही आयु का निर्धारण करते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ 8th हाउस में और भी चीजें आयु को डिसाइड करती हैं। तो इस तरह से अगर कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो आप पूर्ण आयु है और आपकी जिंदगी सुख है। केंद्र में शुभ ग्रह हो तो भी अच्छी है, अगर त्रिकोण भी शुभ ग्रहों से हो तब भी आपकी जिंदगी अच्छी होगी, और भाग्य अगर अच्छे स्थान में है, भाग्येश अच्छे हैं, तो भी आपकी जिंदगी अच्छी होगी, चाहे कितनी भी व्यवधान या बाधाएं क्यों ना आ जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबकी कुंडली में पूर्णायु का योग हो और किसी की कुंडली में अल्पायु का योग ना हो। इस उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।